तो इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ बोलना जिसमें अल्पसंख्यकों को नाराजगी भी हो सकती है उस बात से, क्या ये सही है एक देश के प्रधानमंत्री के? अरे अपने मुसलमान भाइयों को बोलता हूँ, बहकावे में मत जाना, मोदी जी पे विश्वास जरूर करना। हाँ, अगर वो विश्वास में नहीं खरे उतरे तो तुम्हारे हाथ में तो बहुत ताकत है। मंत्री जी हमारे बोलते बहुत कम थे, पिछले थे जी। तो वो ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। ये पता नहीं कहाँ से नई बात आ गई कि तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई किसी का माल नहीं छीन सकता। मोदी जी कहते हैं कि हमारे ये लोग भी हमारे भाई हैं, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमान हिंदू और ये अलग अलग, कभी कोई ऐसी बात नहीं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सुनील खुरचन जी, जो कि लोगों के बीच बहुत ही चर्चित है क्योंकि लोगों के हित में बहुत काम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत नाम है। कई ऐसी बातें हैं जो इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, संजय सिंह जेल से कब छूटने वाले हैं, और वो सब कुछ सच साबित हुआ। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे मोदी जी की रैली पे। मोदी जी ने जो राजस्थान में अभी रैली की है उसमें एक भाषण दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, तो उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो भाषण देना लोगों के लिए या चुनाव के वक्त पे सही था। नमस्कार सुनील जी। तो अभी राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण हुआ है, सभा को संबोधित किया है उन्होंने, और उसमें कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी एक बात कोट करते हुए मोदी जी ने कहा है कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जिसका मतलब वो कहना चाह रहे थे, लोगों को ये बोलना चाह रहे थे कि आपका जो पैसा है वो लेकर जो कांग्रेस है वो बांट देगी मुसलमानों में। आपने पहली बात तो मोदी जी का भाषण देखा और सुना है या कहीं लिखा हुआ है? जी जी जी, ये बोला है उन्होंने, बोला है। तो कई बीजेपी के नेताओं ने शेयर भी किया है। अच्छा, पहली बात तो मोदी जी ने बोला कुछ है, सुना कुछ गया है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। उसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया गया कि मुसलमानों को एक साइड कर दिया जा रहा है मोदी जी की नज़र में कि देखो जी मोदी जी अब मुसलमानों के विपरीत हो चुके हैं। जी, और मोदी जी जो है मुसलमानों का भला नहीं कर रहे हैं। देखो मोदी जी ने शुरू से लेकर आज तक कई वीडियो देखना, कई यूट्यूब में भी देखना कि मोदी जी वैसे बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कई चैनल में बोल चुके हैं। कई मुस्लिम देश हैं जो कि उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बैठते हैं उनके साथ, उठते हैं बैठते हैं। मेरा मानना यह है कि उनका दिल एकदम साफ है, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। मोदी जी का जो मेरी ओर से मानना है, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने अफवाह फैला दिया और बात को दूसरी ओर घुमा दिया। मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को बोलता हूँ, बहकावे में मत जाना, मोदी जी पे विश्वास जरूर करना। हाँ, अगर वो विश्वास में नहीं खरे उतरे तो तुम्हारे हाथ में तो बहुत ताकत है वोट की। और हम चलो हिंदुओं में तो क्या है, एक फैमिली होती है, एक बच्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की एक लड़का होता है। हमारे भाइयों में तो बहुत ताकत होती है वोट में, 10-10 लोग होते हैं, 5-5 लोग होते हैं, 8-8 लोग होते हैं। तो वो तुम अपनी ताकत वहाँ दिखाना। अगर मोदी जी गलत है तो, अगर मोदी जी सही है तो आप मोदी जी का साथ दें और मोदी जी को आगे बढ़ाएं। मोदी जी ने बोला ना 400 पार, वो किसके दम पे बोला है? तुम्हारे जैसे लोगों के दम पे बोला है। भाइयों, हमारे मुसलमान भाई के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारे ये लोग भी हमारे भाई हैं, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमान हिंदू और ये अलग अलग, कभी कोई ऐसी बात नहीं करी। इसलिए मैं कहता हूँ अपना दिमाग लगाओ और सोचो अच्छी तरीके से, फिर मोदी जी के बारे में गलत सोच सही सोच जो है फिर आप बोलना। आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए एक बहुत बड़ा दायित्व होता है आपके सर पे? आप पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान और अलग कई जातियां और निचले तबके के लोग भी आते हैं जो आप पे विश्वास जताते हैं और आपको सरकार बनाते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ बोलना जिसमें अल्पसंख्यकों को नाराजगी भी हो सकती है उस बात से, क्या ये सही है एक देश के प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, उन्होंने पिछली बातें याद दिलाई हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने पिछली बातें याद दिलाई लोगों को कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा ऐसा होता था, ये था वो था, और हम उन्हीं लोगों को अधिकतर किया जाता था, तो सपोर्ट उनकी ओर। उनका कहना ये नहीं है कि आप मुसलमान खराब है, उनका कहना ये है कि आप हमारा साथ दो और पिछली बात जो हो गई उसको भूल जाओ,
हम देश आपके साथ पर खड़ा है। आपको नहीं लगता जो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने अभी अपना बयान दिया भी है उस बात पे, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को नहीं गिना, उसमें SC ST OBC सब आ रहे थे। पहली बात तो आपको एक बात बताया, प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते बहुत कम थे, पिछले थे जी तो वो ज्यादा बोलते ही नहीं थे। ये पता नहीं कहाँ से नई बात आ गई कि उन्होंने ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बहुत कम बोलते थे। और जो भी बोला उन्होंने, मोदी जी ने आज की डेट में, वो कुछ सोच समझ के ही, उनको कुछ पता होगा, उनकी नॉलेज में होगा, कोई चीज़ें आई होंगी तो उसको समाज के आगे रखने की कोशिश करी है, ना कि किसी के खिलाफ बोला है, ना किसी को भड़काने की और ना किसी को आहत पहुंचाने की। कई वीडियोस ऐसी वायरल होती है, हम भी जब फील्ड पे जाते हैं तो कई मुसलमान भाई बहनों से मिलते हैं और जब उनसे पूछते हैं तो आज के वक्त पे वो जो दौर है, बीजेपी बहुत बदनाम रही है इस बात पे कि मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पाई आज तक, लेकिन आज हम देखते हैं कि कई मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। 3 तलाक का जब बीजेपी ने वो हटाया कानून, तो काफ़ी मुस्लिम बहनें भी जुड़ी बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो भाषण उन्होंने दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है और कई बीजेपी के नेताओं ने भी उसको अब शेयर देखो, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, मुसलमान जो वर्ड हो रहा है ना, हमारे साथ कम से कम नहीं तो 50,000 से ज़्यादा मुसलमान जुड़ा हुआ है। जी जी जी। जो मेरे यार दोस्त भी हैं, सीलमपुर है, मंडावली है, खुरेजी है, रमेश पार्क है, ललता पार्क है और पांडव नगर है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये लोग रहते हैं और सारे हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग हमें जानते हैं। मैं कहता हूँ आज से 10 साल पहले और अब में बहुत फर्क आ चुका उनमें। आपको चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो गया है लोगों का, तो कोई भी आदमी मैंने देखा है कि जल्दी हाथ नहीं लगाता, लेकिन ये मुस्लिम कौम हमारी एक ऐसी कौम है, हमारे ऐसे भाई हैं, सिख भाई भी, जो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ले जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? वो सेवा भाव बहुत अच्छे करते हैं। वो नहीं देखते कि हमारा बिजनेस नुकसान हो रहा है, हमें वहाँ जाना है, हमारे घर में इंतजार हो ना, वो कहते हैं ठीक है पहले मानव सेवा, उसके बाद कोई काम। आपने जैसा कहा, चलो भाजपा अगर मोदी जी ये किसी और तरीके से भी पेश करना चाह रहे थे, उसे तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया। हाँ। पर विपक्ष को एक अच्छा पॉइंट नहीं मिल गया अब ये बोलने के लिए कि हम देश का जो हिंदू है, वो तो हिंदू तो देश में यहाँ अल्पसंख्यकों में नहीं आता है, यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो अल्पसंख्यकों के लिए हम लोग सोचना चाह रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी इनफैक्ट यही चीज़ है जो मोदी जी ने कहा। लेकिन अगर मोदी सरकार ऐसा कह रही है कि आपका पैसा अल्पसंख्यकों को मिल जाएगा, तो ये अल्पसंख्यक क्या इससे नाराज नहीं हो जाएंगे? मोदी जी अगर ये बोल रहे हैं कि आपका पैसा कोई छीन के ले जाएगा, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई किसी का माल नहीं छीन सकता है। ठीक है, अगर इतना हिंदू कमज़ोर भी नहीं है कि कोई भी आएगा और जाके छीन के ले जाए और लूट के ले जाए। और वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुसलमान भाई कहता है हराम की नहीं चाहिए, मुझे हलाल की चाहिए। वो हराम की नहीं लेता है, वो हलाल की लेता है, वो छीना झपटी नहीं करता है। ठीक है, उसको हराम के खाने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह, बहुत सारी जगह ले लो, हमारे बहुत सारे लोग भी हैं जिनका दीन ईमान मर चुका है, लेकिन वो कहते हैं हमारा दीन ईमान जिंदा है। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के राज में अगर तन मन से जुड़े हैं तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भाषण है, इस पे क्या मोदी जी को अपनी सफाई देनी चाहिए किसी तरीके से कि हाँ? नहीं, समय आएगा तो मोदी जी सफाई भी दे देंगे। जब कोई सफाई का वर्ड आएगा, सफाई की कोई बात होगी तो मोदी जी अपने आप दे देंगे। क्योंकि इलेक्शन के वक्त पर किसी एक समुदाय को टारगेट करना, जिसके लिए आप पहले से ही बदनाम रहे हैं कि आपकी सरकार मुसलमानों के लिए नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री को मैं तो नसीहत दे नहीं सकता हूँ कि जी मेरे कहने से आप ये बोल दो या मेरे कहने से आप कर दो। वो खुद समझदार है, उनको कब कहाँ क्या बोलना है वो अपने आप समय आने पर बोल देंगे। मैं हर चैनल में हर बार आपको बोलता हूँ, समय से बढ़कर कुछ नहीं है। हर चीज़ का एक समय आता है। ये समय भी आया था जो कि बात का बतंगड़ बनना था। इसमें भी कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगे, लोगों के फायदे के लिए, कुछ लोगों के नुकसान के लिए। तो इसमें कितने लोगों का फायदा होना और कितने लोगों का नुकसान होना है, वो आने वाला समय सब कुछ बता देगा। बात तो ये हो गई कि भाजपा सरकार ने क्या कहा या अल्पसंख्यकों को कैसे अभी टारगेट किया गया है, पर आपको ये नहीं लगता कि देश में जो सबसे ज़्यादा मौजूद है, हमारे हिंदू जनजाति जो मौजूद है यहाँ पर, उनके लिए ये एक बहुत ही बुरी बात है कि मतलब ये कहना कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है,
तो ये उनको भी नाराज करता है एक तरीके से। तो ये तो दो वर्गों के बीच फिर से लड़ाई लगाने वाली बात हो गई। नहीं, लड़ाई इसमें कुछ भी नहीं है। लड़ाई तो दूर दूर तक नहीं, ऐसे तो घर में भी लड़ाई होती है, भाइयों में भी लड़ाई आती है, यार दोस्तों में भी लड़ाई होती है। ये तो सोचने की बात है कि करना क्या है। मैंने आपको फिर बताया, आगे भी बता रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान करना ये एक फितरत हो चुकी है हर चीज़ की। अगर मेरा दिल साफ है तो मेरे लिए हर आदमी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी बहन है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा ताऊ है, ठीक है ना। मेरी अगर सोच अच्छी है और मेरी अगर सोच खराब है तो मैं कहूँगा छोड़ना यार, मेरे दोस्त की बहन है, मेरी बहन नहीं बन सकती, मेरे दोस्त का भाई मेरा दोस्त नहीं बन सकता, दोस्त का चाचा है, मेरा चाचा नहीं बन सकता। अगर मेरी सोच अच्छी है, मेरा जो मानना है, आप एक बारी एक आँख से देखो हर आदमी को, निगाह मत बदलो, एक आँख से देखो। उसके भाई है, मेरा भाई है, उसकी बहन है, मेरी बहन है, उसकी भाभी है, मेरी भाभी, उसकी माँ, हमारी माँ। हमारे समाज में किसी की भी माँ बहन है, भाई है, वो उसे अगर आप अपना मान के चलोगे तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकते। और हमारे खासकर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ अपना भला करते हैं। जो आदमी अपना भला करता है उसको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता। हाँ, कुछ समय तक रहता है कि कुछ दिनों तक वो मज़े मार लेता है, उसके बाद उसका टाइम ख़राब ही रहता है। अब जैसा कि हमने देखा, हमने अभी बातचीत भी की उस भाषण पे, ये जो मोदी जी ने भाषण दिया है अपना राजस्थान में, तेज़ी से वायरल हो रहा है और कई कार्यकर्ता और सभी लोग इसे शेयर कर रहे हैं। और ये अब गलत तरीके से लोगों के बीच जाता है या इसका कोई सही मकसद था उसके पीछे, ये तो हम इलेक्शन के बाद ही देखेंगे कि मुसलमान भाई बहनों पर इसका क्या असर पड़ा है। आगे की न्यूज़ और ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे द पिलर के साथ।